वेलकम टू जीके विद संजय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक के जितने भी मैक्सिमम करंट अफेयर हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये डिस्कशन एसपीडी का जो करंट अफेयर का वार्षिकांश आता है उसी का है, जो जनवरी मंथ का इसमें चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजाया जाए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय समय पर पहुंचता रहे। दोस्तों, ये जनवरी मंथ का है, आगे मतलब कि फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक के एक एक वीडियो आएगा। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार इसरो छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए कहाँ एक नया प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? दोस्तों, तमिलनाडु के तूतुकुंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो 600 करोड़ है दोस्तों। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना के एरियन SECA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 में का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा, जिसका नाम क्या है? तो GSAT-30। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारत होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2020 को RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो मनी ऐप। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन ने इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो प्रशांत महासागरीय देश है दोस्तों, पलाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों DRDO। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितनी GST मूल्य की वसूली की गई थी? तो 1,03,184 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का कार्यभार किसने संभाला? तो ये हो जाएगा दोस्तों जनरल बिपिन रावत। इससे पहले थल सेना के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनरों में
डिफ़ॉल्ट रूम का तापमान कितना होगा? तो 24 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 353वीं जयंती होगा 2 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? तो दामिनी। यूनिक संख्या इसका हो जाएगा कि 1114-2-5-7 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका हो जाएगा 81-142-77-777। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो पीयूष जायसवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2020 को लाई हराओबा पर्व किस पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो त्रिपुरा के अगरतला में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधा हेतु कौन सी एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो 139 हो जाएगा। अगला 3 जनवरी 2020 को सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो बबीता रायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2020 को उमारो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो गिनी देश बिसाऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी का मृत्यु हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया? तो ये राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्ष घोषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया 2020 को, तो तेलंगाना सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास लिया? तो ये हॉकी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुनीता लाकड़ा का संबंध किस खेल से था? तो इसका करेक्ट आंसर हॉकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? यानी कि जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता। लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? तो संजय गुप्ता जागरण का मुख्य संपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पिछली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो ये सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं दोस्तों लियो कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2020 को TN चक्रवर्ती का निधन हो गया, वे कौन थे? तो कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल थे TN चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया? तो ये IIT बॉम्बे में पेश किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है कि
6 जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा के क्षेत्र में का पुरस्कार किसे दिया गया? तो फिल्म का नाम है दोस्तों 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2020 झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र महतो। अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत एवं दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो संदीप पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 9 जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति DV भोसले। न्यायमूर्ति DV भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2020 को कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि क्रिबको का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो चंद्रपाल यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलन ने। नेक्स्ट है कि 10 जनवरी 2020 को कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ हुआ? तो गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में, यानी कि पहला पुणे में हुआ था दोस्तों, तीसरा हो गया गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, पहला पुणे में नहीं हुआ था, दिल्ली में हुआ था, दूसरा पुणे में हुआ था और तीसरा गुवाहाटी में और चौथा हरियाणा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कि 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा बोडी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लाखों गरीबों और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? तो अम्मा बोडी योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार ने की थी। 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्चर ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई जो महज 10 रुपये में कंप्लीट वर्ड काउंट टेस्ट 95% शुद्धता के साथ करता है? तो IIT खड़गपुर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से किसे चयन किया गया? तो जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी को ये पुरस्कार दिया गया, यानी कि 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार हृदयेश्वरी सिंह भाटी को। 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ये कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम है दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2020 को पॉली उमरिगार पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 13 जनवरी 2020 को CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AP महेश्वरी। CRPF का नया महानिदेशक AP महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 जनवरी 2020 को किस ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया था? तो खगेंद्र ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल देवव्रत पात्रा, ये डिप्टी गवर्नर है नया। 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? जिसके मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस के रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अमेरिका में भारत का नया राजदूत दोस्तों तरनजीत सिंह संधू, ये करेक्ट इसका हो जाएगा। यानी कि अमेरिका में भारत का नया राजदूत गया है तो तरनजीत सिंह संधू। इससे पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रिया में दोस्तों रवीश कुमार हो जाएगा, जबकि अमेरिका में तरनजीत संधू। ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय देश है जिसका नया राजदूत रवीश कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2020 को फ्रांस में भारत का नया राजदूत कौन थे, किसे नियुक्त किया गया? तो जावेद अशरफ। यहाँ पर दोस्तों 3 देशों का भारतीय राजदूत मिला। अमेरिका का तरनजीत सिंह संधू हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का रवीश कुमार हो जाएगा, और जबकि फ्रांस में जावेद अशरफ हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित कॉमर्सवर्ड बुक अवार्ड जीता? तो लेखिका है माधुरी विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन चुने गए? यानी कि 2019 के आईसीसी द्वारा वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो रोहित शर्मा हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिससे प्रदेश में लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की में सहूलियत होगी? तो संगी मोबाइल ऐप दोस्तों छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2020 को किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव बिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया? तो सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को चुना गया है। तो उनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि सरस्वती सम्मान 2019 से किसे दिया गया? तो वासुदेव मोही को दिया गया। किस लिए दिया गया? तो उनकी कहानी थी चेक बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एरियन 5 से दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? तो GSAT-30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 जनवरी 2020 को रूस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, जबकि वहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसलर नियुक्त किया? तो भारतीय मूल के हरीश साल्वे को अपना काउंसलर यानी कि सलाहकार नियुक्त की है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने। नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2020 को जारी
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 84 नंबर पर है, जबकि प्रथम पर जापान है। 18 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया? तो बापी नाडकर्णी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जनवरी 2020 को उड़ीसा संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? तो सुनंदा पटनायक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक और रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? तो 5,16,71,389 लोग। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये आंध्र प्रदेश से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि पूछेगा दोस्तों 5 डिप्टी सीएम वाला राज्य पहला कौन है? तो ये इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 76वां स्थान मिला है दोस्तों। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। ये है दोस्तों WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें 82 देश थे, उसमें भारत को 76 स्थान दिया गया है, जबकि प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। अगला क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया? तो किरण मजूमदार शॉ को सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया? किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2020 को मुजफ्फरपुर में बहुचर्चित बालिका गृह कांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर स्थित पॉस्को अदालत ने ब्रजेश ठाकुर समेत कितने आरोपियों को वन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया? तो दोस्तों हो जाएगा 19, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्विरोध चुने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अगला कि 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? तो झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से देश भर में लागू कर दिया जाएगा? तो 1 जून 2020 को। अगला है कि 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया? तो केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को। अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लासेन द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो हैदराबाद को मिला है। यानी कि अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी है दोस्तों जोन्स लैंग लासेल। ये 129 विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में भारत के हैदराबाद शहर को पहला स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेता को वर्ल्ड इकोनॉमिक
फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 80वां स्थान है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिक्स यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 51 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 2020 को कहाँ भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SK सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण और पद्म भूषण, 16 व्यक्ति को, 118 व्यक्ति को पद्म श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B आनंद को, वरिष्ठ नौकरशाह थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 27 जनवरी 2020 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनीता चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो गति पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन वनीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 28 जनवरी 2020 को कतर के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। ये एक ही व्यक्ति का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन की व्यवस्था की गई? तो चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2020 को किसने भारत के विदेश सचिव का कार्यभार संभाला? तो हर्षवर्धन श्रृंगाल। इससे पहले दोस्तों ये अमेरिका के राजदूत थे।
अमेरिका में भारतीय राजदूत थे हर्षवर्धन श्रृंगाल, जबकि अब विदेश सचिव हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया था? भारतीय मूल के गीता सभरवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो भारतीय फुटबॉलर बाला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2020 को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो अजय बिसारिया। अजय बिसारिया दोस्तों इससे पहले पाकिस्तान में थे, अब कनाडा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल को दिया गया दोस्तों। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से सदस्यता छोड़ दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये दोस्तों हो जाएगा क्रिस्टिन सिक्लेयर, जो कनाडा के हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM का नया मुख्य कार्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद कृष्णा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 6 से 6.5%। इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर कितने प्रतिशत रहने की बात कही गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न टूवर्ड 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट? इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। और यदि इस वीडियो पर नए हैं तो यदि ये इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।